हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंस। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.19, कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए पार्ट में कह रहा है अलॉयज ऑफ ए मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर देन, हमेशा याद रखना, ग्रेटर देन रजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। हमेशा याद रखना दोस्तों, रजिस्टिविटी ऑफ, देखो रजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज एंड रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर वो ग्रेटर देन होती है मेटल से, ठीक है। और देखो इस डी पार्ट में होता है रजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर एग्जांपल एम्बर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए मेटल बाय ए फैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 22 होती है, याद रखना, ठीक है। तो रजिस्टिविटी, पहले तो ये बता रजिस्टिविटी क्या होती है, मतलब किसी, जैसे मान लो सपोज करो ये कोई मेटल है और इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो कितना रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, यानी अगर देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ के लिए अगर रेजिस्टेंस निकाले ना तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसी को तो रेजिस्टिविटी कहते हैं। देखो रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लें, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसी को तो रेजिस्टिविटी बोलोगे, ठीक है। देखो इसी कारण जैसे मान लो इसमें क्या होता है, यानी करंट को फ्लो करने में कितना अपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी कारण जैसे हम देखो ये कॉपर्स के वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है उनकी। नहीं तो आप जैसे और अगर मान लो रेजिस्टेंस का ही कोई फंडा नहीं होता तो आप तो ऐसे ऐसे मटेरियल लेते जो बिल्कुल सस्ता होता है ना, यानी तो इसी कारण क्या होता है, जैसे कॉपर थोड़ा महंगा होता है ना, तो क्यों लेते हैं, उसी कारण तो लेते हैं, मतलब उनका रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कम होगी तो आई इक्वल टू, देखो सेम आई इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन आर, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो देखो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो करंट मोर फ्लो होगा ना, क्लियर, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या होता है, द अलॉय यूजुअली हैव मच और लोअर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन ऑफ ए प्योर मेटल। हमेशा याद रखना लोअर होगा इसका, ठीक है। अलॉयज यूजुअली हैव मच, यानी उसका इसी कारण क्या होता है कि जैसे देखो रेजिस्टिविटी रो टी इक्वल टू होता है रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, क्लियर, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो ये थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा निकलता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। और ये अगर कम होगा ना तो अलॉयज यूजुअली हैव ए मच और लोअर टेम्परेचर कोएफिशिएंट देन रेजिस्टेंस देन ए प्योर मेटल, ठीक है। ये लोअर होता है इसका, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस कम रहेगी, ठीक है। सी पार्ट में द रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय मैग्नेट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ या इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब इसमें नियरली इंडिपेंडेंट होती है और रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। उसमें जो ये मैग्नीन होता है ना, तो मैंने पहले बोला कि अलॉयज का क्या होता है, यूजुअली टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, लो होता है। अगर ये लो होगा और इसका तो क्या होता है, मैग्नीन का तो क्या होता है, ये 0 ही होता है, तो इसका 0 होता है। तो इस कारण क्या होगा कि जो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रैपिडली विद इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो ये अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो क्या रेजिस्टिविटी कोई चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है दोस्तों। और ये वाला मैंने बता दिया 10 टू पावर 22 होगा, क्लियर। इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया और इसमें लोअर, ठीक है, और इसमें ग्रेटर, क्लियर।